हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। लास्ट क्लास में हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था, उसे अच्छे से समझ लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम असहयोग आंदोलन को पढ़ रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा है कि जो असहयोग आंदोलन था उसको स्टार्ट करने के लिए वो कैसे मूव कर रहा था, उसके पीछे का जो कारण था, उसके मेन रीजन जो रहे थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा, रॉलेट एक्ट रहा और हंटर समिति पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो रॉलेट एक्ट रहा था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। रॉलेट एक्ट हमने पढ़ा था कि ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी अपील के या बिना किसी वकील के शक के आधार पर अपने जो इंडियंस लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और अनिश्चित काल के लिए, कोई टाइम पीरियड नहीं था, अनिश्चित काल के लिए उनको नज़रबंद रखा जाता था। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के जो इम्पोर्टेंट रीज़न रहे हैं यही सब रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। देखेंगे अंग्रेज कैसे अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाते रहे, अलग अलग एक्ट पास करते रहे इंडियंस के खिलाफ, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में, देखिए रॉलेट एक्ट जब स्टार्ट किया गया तो उसके विरोध में क्या हुआ, भारत के अन्य प्रांतों के समान पंजाब में भी हड़तालें और प्रदर्शन हुए। जब रॉलेट एक्ट को लोगों ने पास किया, अंग्रेजों ने सबको गिरफ्तार कर लेते थे, इंडियंस के जो लीडर होते थे उनको गिरफ्तार कर लेते थे। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हर जगह पे हड़तालें हो रही थी, तो पंजाब में भी जो हड़तालें और प्रदर्शन हुए। इस समय पंजाब का गवर्नर जनरल माइकल ओडायर था। जिस टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम पे पंजाब का जो गवर्नर जनरल था वो माइकल ओडायर था। वह रूढ़िवादी और दमनप्रिय व्यक्ति था। उसने निर्णय लिया कि वह इन आंदोलनों को कुचल देगा, यानी वो इतना दमनकारी था कि उसने ये डिसीजन लिया कि जो सारे आंदोलन इंडियंस कर रहे हैं इसको वो कुचल देगा, इतनी उसकी डिसीजन थी। इसीलिए कांग्रेसी नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने मूवमेंट को कुचलने का डिसीजन लिया, तो इसके लिए वो क्या किया, जो कांग्रेस के नेता होते थे, जैसे अपने कांग्रेस के नेता रहे थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम पे मदन मोहन मालवीय थे। तो ऐसे जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे कांग्रेसी, उनको पंजाब आने पर रोक दिया गया और दो महत्वपूर्ण नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बना लिया गया। जो लीडर्स थे अपने इंडियन के, भारतीय जो नेता हुआ करते थे, जो इम्पोर्टेंट मेन नेता थे, जैसे डॉक्टर, देखिए यहाँ पर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इन्होंने बंदी बना लिया। इससे देश प्रेम की आग और भड़क उठी। जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों में गुस्सा की भावना और बढ़ गई। इसके विरोध में पंजाब राज्य के एक नगर अमृतसर में जनता ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। जब अपने इंडियंस लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस विरोध में जनता ने क्या किया था, अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, वहाँ पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। उस जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। उस जो जुलूस शांतिपूर्ण हो रहे थे उसके बाद भी पुलिस ने क्या किया, वहाँ पर गोलियां चलाई, जिससे 10 स्वयंसेवकों की मृत्यु हो गई। इससे भीड़ उग्र हो गई और उसने कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी। उन्होंने इतनी गोलियां चलाई कि 10 स्वयंसेवक जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इससे भीड़ और गुस्से में आ जाती है और कुछ अंग्रेजों की हत्या कर देती है। अंग्रेजों द्वारा नया सेनाध्यक्ष ब्रिगेडियर डायर को नियुक्त किया जाता है, यानी जब अंग्रेजों ने क्या किया, दूसरे सेना को अध्यक्ष बनाया। ब्रिगेडियर डायर उसका नाम था। उसने संपूर्ण नगर में अपना आतंक जमा लिया। जो ब्रिगेडियर डायर था उसने जो पूरा साम्राज्य था उस पर अपना आतंक जमा लिया और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी सार्वजनिक सभा नहीं कर सकते थे, 4 लोग या कई लोग इकट्ठा होकर बातचीत नहीं कर सकते थे, इस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी जनता को कोई जानकारी नहीं थी। जब ब्रिगेडियर डायर को नियुक्त किया गया तो उसने क्या किया कि सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया, इसके बारे में जनता को पता नहीं चला था। अतः रॉलेट और प्रशासन की दमनात्मक कार्रवाई का विरोध करने के लिए 14 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी पर्व पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में पंजाब राज्य की जनता शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर काले कानूनों और अंधे दमन चक्र का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई। लोगों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक सभा इकट्ठा किया। क्या किया, रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ पे लोग सभा आयोजित किए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, यानी जलियांवाला बाग जो था, बड़ा सा बाग था, वहाँ पर सभा एकत्रित की गई थी।
14 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी का पर्व था। अमृतसर में बैसाखी मनाया जाता है। उस पर्व पर वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। कहा जाता है कि उस दिन मेला था बैसाखी का, तो बहुत सारे लोग मेले के भी वहाँ इकट्ठे हुए थे, जिनकी जान चली गई। मासूम लोगों की, बहुत सारे बच्चों की, बूढ़े थे उसमें, स्त्रियाँ थी, सबकी जान चली गई। पंजाब राज्य की जो जनता थी वो शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर काले कानून, रॉलेट एक्ट को काले कानून के नाम से भारतीयों ने कहा था कि ये काला कानून है, और अंधे दमन चक्र का विरोध करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। इस जनसमूह में स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध सभी थे। यानी कहा जाता है कि उस दिन मेला लगा था तो सभी लोग गए थे, स्त्री थे, पुरुष थे, बालक थे, सब वहाँ पर गए हुए थे। यह बाग छतों और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। यानी जो जलियांवाला बाग है वो छतों और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। उसमें आने जाने के लिए केवल एक ही संकरा मार्ग था। उस समय मैदान में 25,000 के लगभग जनता एकत्रित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपना शांतिप्रिय विरोध प्रकट कर रही थी। यानी उसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक ही संकरा मार्ग था और दीवारें ऊंची ऊंची थी। इसमें क्या हुआ, उस समय लगभग 25,000 लगभग जनता एकत्रित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपना शांतिपूर्ण जो सम्मेलन था उसको कर रही थी। यानी शांतिपूर्ण अपनी बातें प्रकट कर रहे थे, अपने विरोध को वहाँ पर प्रकट कर रहे थे। ऐसे ही समय जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दे दिया। यानी जनरल डायर जो था, उसी समय उसी के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, तो उसने फायरिंग का आदेश दिया। बंदूकें उन नित्य व्यक्तियों, मासूम बच्चों और वृद्धों पर चलती रही। यानी जो लोग वहाँ पर मेले देखने भी गए थे, कई लोग अपनी सभा में एकत्रित होने के लिए गए थे, तो बंदूकें उन मासूम बच्चों पर चली जिनकी कोई गलती नहीं थी। वो मेले के देखने के उद्देश्य से वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और वृद्धों पर गोलियां चलती रही। गोलीकांड में लगभग 1,000 व्यक्ति मरे और 2,000 लोग घायल हुए। इतनी गोलियां चली कि 1,000 लोगों की जान चली गई और 2,000 से अधिक लोग घायल हुए। इसके अतिरिक्त घायल व्यक्तियों के लिए न तो कोई दवा का प्रतिबंध किया गया और न ही उनके संबंधियों को उनसे मिलने दिया गया। इतनी गोलियां चली, लोग घायल हो गए, लेकिन लोगों ने कोई दवा का प्रतिबंध नहीं करने दिया, न ही उनके सगे संबंधियों से उन्हें मिलने दिया गया। परिणाम स्वरूप घायल व्यक्तियों ने वहीं दम तोड़ दिया। इतनी गोलियां चलने के बाद घायल लोग वहीं पर बिना ट्रीटमेंट के अपना दम तोड़ दिए। लाला लाजपत राय ने सार्वजनिक रूप से इन अत्याचारों की घोर निंदा की। यानी लाला लाजपत राय ने क्या किया, ये जो अत्याचार किए गए भारतीयों पर, इसकी निंदा की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड शासन को लौटा दिया। यानी रविन्द्रनाथ को अंग्रेजों ने, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने इस घटना के बाद उसको वापस लौटा दिया। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक के बाद एक प्रश्न करके सरकार को विवश कर दिया कि वह घटनाओं का सच्चा विवरण दे। इतने लोग मारे गए, उसका सच्चा विवरण सामने नहीं आ रहा था। इसके लिए लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, केंद्रीय असेंबली में इतने सारे प्रश्न सरकार से पूछे, जिससे वो विवश हो गए। इस तरह भारत के कोने कोने में पंजाब के इन अत्याचारों का घोर विरोध होने लगा। यानी जो इतना बड़ा विरोध किया गया, इतना बड़े कांड हुए, इसका हर जगह विरोध होने लगा। इस तरह नरसंहार ने असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो इस तरह के नरसंहार हुए, इस तरह का जो हत्याकांड हुआ, इसने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए उसके मार्ग को प्रशस्त किया। इसके बारे में हम देखते हैं। टाइम पे जो गोलियां चली थी, कितनी गोलियां चली थी, ऊंची ऊंची दीवारें थी, उस पर इतनी सारी गोलियों के निशान यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, वहाँ पर इतनी गोलियां चली थी, उसके बारे में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रहा था, इतने मासूम लोगों की जान गई थी, इतने सारे लोग घायल हुए, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और ना ही उनके परिवार वालों से उनको मिलने दिया गया। उनकी क्या गलती थी? अगर पर्व मनाने के लिए लोग गए थे, मेले के उद्देश्य से गए थे मेले देखने, तो उन बच्चों की क्या गलती थी? इतने सारे बच्चे ने, इतने सारे बुजुर्ग रहे थे, बिना कसूर के लोगों को इतना गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। उसके बाद उसको सज़ा नहीं दी गई और कहा जाता है कि जो माइकल ओडायर था, उसको अंग्रेज़ों ने उपाधियां दी, उसको गिफ्ट दिए, उसको बहुत सारे, उसको कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, माइकल ओडायर ने अच्छा काम किया, ऐसा अंग्रेज़ों ने कहा। उसको बहुत सारे गिफ्ट से, बहुत सारे उपहार से उसको नवाजा गया था, जबकि उस कितना सज़ा का पात्र था। उसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ये नहीं देखा कि मासूम लोगों की जान जा रही है, और एक ही मार्ग था वहाँ से निकलने के लिए। लोग भागते भी कहाँ? कहा जाता है कि कुआं लाशों से भर गया था। वहाँ पर एक कुआं था, वो लोग बचने के लिए उसमें कूद जाते थे, उसमें कुआं लाशों से भर गई थी। 1,000 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी उसे क्या किया गया,
लंदन भेजकर उसे उपहार दिए गए कि उसने बहुत अच्छा काम किया भारतीयों के लिए, भारतीयों के खिलाफ जो उसने किया बहुत अच्छा किया, ऐसा अंग्रेज़ों ने सोचा। इतने लोगों की जान जाने के बाद भी उसने ऐसा सोचा। ये सब जो कांड हुए, हत्याकांड हुए, रॉलेट एक्ट हुआ, लोगों ने इतना सारा जो अंग्रेज़ों ने किया लोगों के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने इंडियंस ने इतना साथ दिया, उसके बाद भी उसने ऐसा किया। तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया और असहयोग आंदोलन अच्छे से मूव कर रहा था। हालांकि चौरी चौरा घटना होती है जिसके बाद गांधी जी उसे वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हंटर समिति और खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसने अपना योगदान दिया था असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के लिए। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये पार्ट वाइज टॉपिक इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको एक एक जो हत्याकांड है या एक एक जो एक्ट है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। एक साथ पढ़ने से शायद कन्फ्यूजन बना रहे, लेकिन अलग अलग टॉपिक से कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।